जरा सोचिए, दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हैं, मतलब लाइट ईयर्स दूर, और जैसे ही एक को हम मेजर करते हैं, दूसरा फटाक से इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। सोचिए, इंस्टेंटली। ये चीज़ इतनी अजीब, इतनी अनबिलीवेबल थी कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एक फेमस नाम दिया, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। मतलब दूर से होने वाली एक डरावनी, रहस्यमयी हरकत। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये यूनिवर्स के सबसे बड़े नियम को तोड़ रहा है? क्या इन्फॉर्मेशन सच में लाइट से भी तेज चल सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्पूकी एक्शन, या जिसे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़। देखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी स्टेट है जहां दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स ना हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब उनके बीच की दूरी कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी किस्मत एक हो जाती है। वो एक सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए दो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका टोटल स्पिन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल ए का स्पिन अप निकला तो हमें उसी पल पता चल जाता है कि पार्टिकल बी का स्पिन डाउन ही होगा, पक्का, चाहे वो यूनिवर्स के दो अलग अलग कोनों में क्यों ना हो। और यहीं पे कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, मेजर करने से पहले ना किसी भी पार्टिकल का स्पिन फिक्स नहीं होता। वो एक तरह से संभावनाओं की धुंध में होते हैं, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक घूमता हुआ सिक्का। जब तक वो नीचे नहीं गिरता, वो हेड्स और टेल्स दोनों हैं। रिजल्ट तो सिर्फ मेजरमेंट के मोमेंट पर ही तय होता है। अब इस आइडिया ने ना हिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक को बहुत परेशान कर दिया, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टीन की और उनके सबसे बड़े ऑब्जेक्शन की। तो असली प्रॉब्लम यहीं थी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट सेट करती है। कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एंटेंगलमेंट में क्या दिख रहा है? एक इंस्टेंट कनेक्शन जो इस कॉस्मिक रूल को जैसे इग्नोर ही कर रहा हो। तो अपने इस शक को एक फॉर्मल शक्ल देने के लिए 1945 में आइंस्टाइन ने अपने साथियों पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलकर वो मशहूर EPR पैराडॉक्स पेपर पब्लिश किया। उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सीधा सा था। या तो क्वांटम मैकेनिक्स एक अधूरी थ्योरी है और कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं जानते, या फिर नेचर खुद लोकैलिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को तोड़ रही है। अब लोकैलिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों से ही इंस्टेंटली इफेक्ट हो सकती है, दूर से नहीं। आइंस्टीन इस स्पोकी एक्शन वाली बात को मान ही नहीं सकते थे। उनका मानना था कि इसका एक सिंपल सा हल है, हिडन वेरिएबल्स। मतलब पार्टिकल्स में शुरू से ही कुछ सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस थे जो उनके रिजल्ट को पहले से ही तय करके रखते थे। जैसे मान लीजिए दो बंद बॉक्स हैं, एक में लाल गेंद, दूसरे में नीली। रंग तो पहले से तय था, हमने तो बस उन्हें खोलकर देखा है। तो सालों तक, दशकों तक ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल डिबेट थी। ये जानने का कोई तरीका ही नहीं था कि आखिर सही कौन है। लेकिन फिर वो वक्त आया जब रियलिटी का अल्टीमेट टेस्ट हुआ। 1960s में जॉन बेल नाम के एक फिजिसिस्ट ने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने का एक जबरदस्त तरीका निकाला। उन्होंने एक मैथमेटिकल थ्योरम बनाई जो आइंस्टीन की हिडन वेरिएबल्स थ्योरी को क्वांटम मैकेनिक्स की भविष्यवाणियों के सामने खड़ा कर सकती थी, एक तरह का टेस्ट। और बेल की ये थ्योरम सिर्फ एक और थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं थी, इसने एक असली स्टैटिस्टिकल टेस्ट दिया। अब साइंटिस्ट असल में एक्सपेरिमेंट्स करके एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच के कोरिलेशंस को माप सकते थे और फाइनली ये साबित कर सकते थे कि कौन सी थ्योरी हमारी रियलिटी को सही से ही बताती है। तो बस स्टेज सेट हो चुका था। दुनिया भर की लैब्स में बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए और आइंस्टीन और क्वांटम थ्योरी के बीच इस महामुकाबले का फैसला आ गया। दशकों की इस जबरदस्त बहस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिर कौन सही था? क्या वो आइंस्टाइन थे जो एक लॉजिकल लोकल यूनिवर्स की बात कर रहे थे, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की वो अजीब, हमारी समझ से परे वाली दुनिया? अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आए वो एकदम साफ और चौंकाने वाले थे। आइंस्टीन का वो खूबसूरत और लॉजिकल आइडिया हिडन वेरिएबल्स वाला, वो गलत साबित हुआ। रियलिटी सच में स्पूकी है। हमारा यूनिवर्स नॉन लोकल है। मतलब यहां जो कुछ होता है उसका कनेक्शन लाइट ईयर्स दूर हो रही किसी घटना से इंस्टेंटली हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये कनेक्शन असली है और इंस्टेंट है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल लाइट से भी तेज मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं?
और इसका जवाब है, शायद थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, एक बड़ा सा नहीं। लेकिन क्यों नहीं? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, जब भी कोई मेजरमेंट किया जाता है, उसका रिजल्ट चाहे स्पिन अप हो या डाउन हो, वो पूरी तरह से रैंडम होता है। मतलब हम किसी पार्टिकल को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अप ही आए ताकि हम 1 भेज सकें। और दूसरा, क्योंकि हम रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसमें कोई इन्फॉर्मेशन डाल ही नहीं सकते। ये कनेक्शन एक गहरा कोरिलेशन तो है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेफ है। तो भले ही हम लाइट की स्पीड को नहीं तोड़ सकते, लेकिन इस डिस्कवरी ने एक बहुत ही अजीब और पावरफुल नई क्वांटम रियलिटी का दरवाजा खोल दिया है। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एंटैंगलमेंट आज की सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज की रीढ़ की हड्डी है, जैसे सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटिंग, अनब्रेकेबल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और यहां तक कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी। हम इसी स्पूकी फाउंडेशन पर भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। और ये सब हमें एक दिमाग घुमा देने वाले आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि दूरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो ये हमारी रियलिटी के बारे में क्या बताता है? क्या ये पूरा का पूरा यूनिवर्स असल में एक बहुत बड़ा उलझा हुआ क्वांटम सिस्टम है,